ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भी हम लोग एंटर मार चुके हैं। और आप लोग अब भक्ति में ना, इसको बोलते हैं गोता मारना, डाइविंग। आप सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, सुबह सुबह जपा करते हैं, तो काफी सिंसियरली। तो इस ग्रुप का नाम सिंसियर भक्त था, उसको सार्थक कर दिया आप सब लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को आप सबको बहुत दिनों के बाद देख के। मैं देखता रहता हूँ ऐसे, पता है, मैं दूसरे नाम से आप लोग के क्लास में घुसता रहता हूँ, आप लोगों को नहीं पता चलता। तो मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ, कौन क्लास में आता है कौन नहीं आता, तो मेरे को सबका पता है। तो आज हम लोग, हाँ, बिना विलंब के ना, बहुत सुंदर अभी प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में ना, तो उसी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के सामने स्क्रीन लेके आ जाता हूँ। तो जैसा बता रहे हैं, तो स्कंद में ना एक एक अध्याय में अगर हम लोग देखें ध्यान से ना, तो क्या हो रहा है ना कि कृष्ण सबसे पहले ना, श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो में सबसे पहले डिस्कशन चल रहा था। तो विदुर जी के विषय में डिस्कशन हो रहा था कि विदुर जी ऐसा किए, ये हुआ। उसके बाद सेकंड चैप्टर में सब कुछ उद्धव जी के सेंटर में था, सब कुछ उद्धव जी। एंड देन थर्ड में हम लोग कृष्ण भगवान को केंद्र में करके देखे कि कृष्ण भगवान कैसे, जैसा उर्मिल माता जी बता रही थी कि क्या क्या पास टाइम हुआ कृष्ण भगवान जब वृंदावन से निकल गए। तो अब ये चौथा है, फोर्थ चैप्टर में आपको 3 कैरेक्टर दिखेंगे सबसे ज्यादा, जो प्रोमिनेंटली डिस्कशन में रहेंगे। उद्धव जी, मैत्रेय मुनि और भगवान कृष्णा खुद।
और ये पूरा डिस्कशन ना बहुत ही डीप है, बहुत डीप है। तो सबसे पहले यही होता है कि जो कृष्ण भगवान का जिनको कृपा प्राप्त होता है ना, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए श्रीला प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद आपका ये मूवमेंट है, ये तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के कृपा से चल रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद बोले यस। तो बहुत लोग उस वक्त ना, एक मूवी बन गया था, दम्मारोदम, देवानंद ने एक मूवी बना दिया था। हाँ, हरे राम हरे कृष्णा ऐसे करते थे वो लोग, दिखाते थे कि हरे कृष्णा डिवोटीज सुबह में जपा करते हैं और शाम को वो लोग मैरिजुआना, ड्रग्स ये सब लेते हैं, तो गलत था। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ऐसे तो हम लोगों का बदनामी होगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि हमारे मूवमेंट को कोई बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोटेक्टेड है कृष्णा द्वारा। उसी तरह से जो वृष्णि वंश था ना, कृष्ण भगवान का वंश था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए कृष्णा को स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ा और वो लोग आपस में ही झगड़ा कर गए। तो कैसे होता है, उसी तरह से प्रभुपाद बोले कि हमारे मूवमेंट को अगर किसी से डेंजर है ना, वो हमारे अपने ही अंदर से ही है। अगर हमारे अंदर में ही हम लोग यूनाइटेड होके नहीं रहे, कोऑपरेट नहीं किया आपस में, तो हम लोग आपस में ही टूटेंगे और हम लोग आपस में ही झगड़ा करेंगे। तो भक्तों को भक्त ही नुकसान पहुंचाते हैं, अभक्त कुछ नहीं कर सकता भक्तों का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मैसेज है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपस में ये पूरा का पूरा वंश आपस में झगड़ा करके अपने आप को खत्म कर लिए। और फिर कृष्ण भगवान का वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान कैसे बनियन ट्री के पास जाके अपना पीठ ऐसे करके बैठे हुए हैं। और ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पृथ्वी में जो भी चीज हम लोग बने, हम लोग कैसे बने? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो ये पांचों चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं कृष्णा। कैसे कृष्ण भगवान ना आराम से ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो सब कुछ खत्म हो गया है कृष्णा का, लेकिन ना कृष्ण के फेस पे वही चार्म है, वही ग्लो है, और वो उतने ही खुश लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेते हैं और प्रभुपाद बताते हैं कि एक रिनाउंस ऑर्डर में व्यक्ति जब जाता है ना, तो बहुत खुश रहता है, ऑल्दो उसके पास कुछ होता नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए कि मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वो भक्त बहुत खुश रह सकता है। तो ये पावर भगवान दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5th श्लोका में बोलते हैं ना, yet in spite of my knowing his desire to destroy the dynasty, O Arindam Vidura, I followed him because it was impossible for me to bear separation from the lotus feet of the master. Thus following, I saw my patron and master, Lord Shri Krishna, sitting alone and deeply thinking, taking shelter on the bank of the river Saraswati, although he is the shelter of the goddess of fortune. The Lord's body is blackish, but is eternal, full of bliss and knowledge, and very, very beautiful. His eyes are always peaceful, and they are reddish like the rising morning sun. I could immediately recognize him as the Supreme Personality of Godhead by his 4 hands, different symbolic representation, and yellow silk garment. तो कृष्ण भगवान को ऐसे कैसे अगर आपको पहचानना है ना, तो क्या उनका तरीका है पहचानने का ना, भगवान को पहचानना है तो बोलते हैं श्रीवत्सम कम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मम अभिव्युक्तम चतुर्भुजम। तो 4 भुजाएं हैं भगवान का, श्रीवत्स। लेकिन एक चीज उनको अलग बनाता है, वो है उनका श्रीवत्स का निशान। उनके हृदय में गाय के पैर का निशान है, उनके छाती पे भगवान के। तो वो कृष्ण भगवान को आप ढूंढ सकते हैं अगर, क्योंकि ना जब हम लोग वैकुंठ जाएंगे तो वैकुंठ में बहुत सारे लोगों का चतुर्भुज हो जाता है, 4 हाथ हो सकता है, लेकिन भगवान को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन नारायण है? तो उनको आइडेंटिफाई करने का एक ही उपाय है, क्या? उनके छाती पे श्रीवत्स मतलब गाय के पैर का निशान होता है। वो एक अलग ही सिंबल होता है भगवान के चेस्ट पे, उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उद्धव जी भी ना एक्चुअली में बिल्कुल भगवान जैसे ही लगते थे, और उद्धव जी बहुत प्रेम से बताते हैं कि एक्चुअली में कृष्णा ना उनको बचाना चाहते थे, वो स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते थे। जब ये पूरा टेंशन का माहौल चलने वाला था ना,
पराभास क्षेत्र में, तो कृष्णा क्या बोले उनको कि आप चले जाओ और जाके आप कहाँ चले जाओ, बद्रिका आश्रम चले जाओ और वहां जाके मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। सो ये कृष्ण भगवान करते हैं किसके साथ, अपने भक्तों के साथ। जब कोई प्रॉब्लम आने वाला होता है ना, तो कृष्णा अपने भक्त को पहले ही साइड कर देते हैं। सो ऐसे ही धीरे 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 ना, अभी ये सारा पास्ट टाइम। अच्छा, आप लोग कौन बता पाएगा कि ये डिस्कशन, ये कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है? कौन बताएगा? विमला तुलसी देवी दासी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस विदुरा एंड मैत्री मुनि। यस। और उसके बीच में और कौन बीच में बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा बात? देखिए श्रीमद् भागवतम में ना, अगर आप पूरा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे ना, तो ये कन्वर्सेशन किसके बीच में स्टार्ट हुआ? सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषिगण। और वहां से कन्वर्सेशन जाते 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 सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, फिर वहां से घुसते 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 मैत्रेय मुनि, विदुर महाराज, और ऐसे घुसते घुसते उद्धव जी भी आ गए, कृष्णा भी आ गए। तो हमको बहुत अटेंटिव रहना है, कौन किसको क्या बोल रहा है। तो ये इस पूरे श्रृंखला में कौन बताएगा डिटेल में, अभी ये सारा स्टेटमेंट किसके द्वारा आ रहा है? वैशाली माता जी आप बताएंगी? प्रभु जी मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसके पहले तक 4th चैप्टर मतलब 3rd चैप्टर तक विदुर जी और उद्धव जी के बीच में डिस्कशन चल रहा था। यस, तो विदुर जी और उद्धव जी के बीच में। और ये वाला कंटेक्स्ट में भी ना अभी एक्चुअली हाँ उद्धव जी बता रहे हैं बहुत सारा बात ना विदुर महाराज को। और अभी लास्ट में एक बहुत डीप बात बोल देंगे, बहुत डीप, जिससे विदुर जी का हृदय लगेगा ना कि बाबा ये क्या बोल दिए, बहुत कुछ पर्सनल हो जाएगा मैटर। सर चलिए हम लोग ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। The Lord was sitting, taking rest against a young banyan tree, with his right lotus foot on his left thigh. And although he had left all household comforts, he looked quite cheerful in that posture. So देखिए कितना डिटेल में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, बता रहे हैं क्या भगवान का मतलब इतना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कैसे बैठे हैं बनियन ट्री के पास। हाँ, तो उनका जो राइट फुट है ना, वो उनके लेफ्ट थाई के ऊपर है, जो जैसे जनरली बैठा जाता है ऐसे, मतलब हम लोग भी कभी कभी बैठते हैं ऐसे, कितने ऐसे बैठते हैं ना हम लोग, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के। तो कृष्णा वैसे ही बैठे हैं। और बता रहे मतलब अभी कृष्णा के पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान कैसे लग रहे हैं? He looked quite cheerful in that posture. At that time, after traveling in many parts of the world, Maitreya, a great devotee of the Lord and a friend and the well-wisher of the great sage Krishna, Dwaipayan Vyas, reached that spot out of his own perfect accord. अब मैत्रेय मुनि भगवान से मिलेंगे। कैसे मिले? Maitreya Muni was greatly attached to him, and he was listening in a pleasing attitude with his shoulder lowered. With a smile and a particular glance upon me, having allowed me to rest, the Lord spoke as follows. So देखिए, हाँ, उद्धव जी को भगवान बोले आप रेस्ट कर लो। उद्धव जी को बोले आप रेस्ट करने जाओ, और भगवान फिर मैत्रेय जी से मिलेंगे। और यहाँ पे ना देखिए कि इसको ना बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन ना प्रिंसिपल समझिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है जब मैं पढ़ता था ना, मेरे को बीच में कौन मैत्रेय मुनि कहाँ से आ गए, ये कहाँ से, तो 2 बार पढ़ना पड़ा मेरे को पूरा 3rd कैंटो, तब जाके थोड़ा थोड़ा जाके समझ में आया। तो ना ऐसा नहीं है कि एक बार में, ये ना बहुत फिलोसफिकली, और आप अगर इसको दोपहर में पढ़ेंगे ना, आप इतना नींद में चले जाएंगे ना, इतना डीप, मैं तो अभी भी सुला दूंगा आप लोगों को थोड़ी देर में थोड़ा डीप में लेके जा सकता हूँ मैं। तो ये फिलॉसफी ऐसा ही है, एकदम घोर निद्रा छा जाएगा हम लोगों को। सो यहाँ पे ना हम लोगों को समझना डीलिंग्स, इतना पर्सनल डीलिंग ना, कृष्णा कैसे डील कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ,
कौन से भक्त के साथ कैसे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है। आपको पता है, देखिए मैत्रेय मुनि, उद्धव जी दोनों भक्त हैं, दोनों भक्त हैं, लेकिन भगवान दोनों से दो तरीके से डील करेंगे। क्योंकि उद्धव जी हैं भगवान के शुद्ध भक्त और मैत्रेय मुनि हैं ज्ञानी टाइप के थोड़े, मतलब उनको ज्ञान बहुत है भगवान के विषय में, लेकिन एक होता है ना कहीं अभी भी उनको है भगवान को पूरा एग्जैक्टली ना, हम लोग ऐसे इस पे कमेंट भी नहीं कर सकते। मैत्रेय मुनि बहुत बड़े भक्त हैं, हम लोग का तो कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि वो ना थोड़ा सा ना ऐसे समझिए कि होता ना भगवान के फॉर्म को, हाँ थोड़ा सा ना ज्ञानी लोग ना फॉर्म पे विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान का कोई रूप हो सकता है क्या। सो इसलिए कृष्णा उनके साथ थोड़ा अलग टाइप से डील करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। उद्धव जी को बोले कि आप जाओ, हाँ allowed me to rest, the Lord spoke as follow. O Vasu, I know from within your mind what you desired in the days of yore, when the Vasus and other demigods responsible for expanding the universal affairs performed sacrifices. You particularly desired to achieve my association. This is very difficult for others to obtain, but I award it unto you. O honest one, your present life is the last and the supermost, because in this term of life you have been awarded my ultimate favor. Now you can go to my transcendental abode, Vaikuntha, by leaving this universe of conditioned living entities. Your visit to me in this lonely place, because of your pure and unflinching devotional service, is a great boon for you. So, अभी उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं कि आप निकलो, अब आप जा सकते हो। ये आपका लास्ट जन्म था, अब आप सीधा हम लोग ऊपर मिलेंगे गोलोका धाम में। सो अभी ऐसे होता है भगवान का शुद्ध भक्तों के साथ डीलना। तो भगवान जब आते हैं ना, जो पराभास क्षेत्र में जितने भी लोग मारे गए ना, जितने भी लोग एक दूसरे को मारे, वो सब देवी देवता थे, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं था। लेकिन कृष्ण भगवान क्योंकि अब अपना प्रोजेक्ट समेट के जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं वो अपने पूरे पास टाइम को, तो वो पूरे अपने पार्षदों को भेजते हैं वापस। सो पार्ट है, हाँ भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि ये सब मेरे साथ आए तो मेरे साथ चले जाएंगे, चैप्टर क्लोज। उसी तरह उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं कि अब आप थोड़ा जाओ। ओ उद्धव, इन द लोटस मिलेनियम, इन द डेज ऑफ योर, and at the beginning of the creation I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus that grows out of my navel, about my transcendental glories, which the great sages described as Srimad Bhagavatam. Tene Brahma हृदयादि कव्य मुह्यन्ते यत सूर्य। भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के जो आदि कव्य, मतलब जो पहले व्यक्ति थे इस संसार में, पुरुष थे, उनके हृदय में क्या करते हैं, ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। और ब्रह्मा जी किसको करते हैं, ब्रह्मा जी किसको करते हैं, नारद मुनि को। और नारद मुनि किसको करते हैं, वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी किसको करते हैं, मध्वाचार्य को। मध्वाचार्य से धीरे 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 नीचे आता जाता है, चैतन्य महाप्रभु तक आता है। ईश्वर पूरी करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु करते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। बताइए 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 जल्दी। बलदेव भूषण। एंड धीरे 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 और नीचे आता जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और परंपरा चलते 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 नीचे आया 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 आया। और फिर आते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर शिला भक्ति से सरस्वती ठाकुर, फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद। फिर शिला प्रभुपाद के बाद बहुत सारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य तमाल कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे ऐसे बहुत सारे महाराज आए। और उसके बाद वो परंपरा में हम लोग आते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग के पास कौन सा नॉलेज आ रहा है और हम लोग किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द मोमेंट वी आर सेइंग दैट वी आर द फॉलोअर ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय,
हमारा संप्रदाय अगर हमसे कोई पूछता है तो हमको क्या बताना है, हम ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय हैं। हमारा संप्रदाय क्या है, ब्रह्मा जी, फिर मध्वाचार्य, फिर गौड़िया मतलब गौरांग चैतन्य महाप्रभु, और हम वही संप्रदाय हैं। हम लोग क्यों हम लोग को गौड़िया क्यों बोलते हैं, कोई बता सकते हैं क्या? कोई बताना चाहेगा हम लोग को गौड़िया क्यों बोलते हैं? एनी आइडिया? पूजा माता जी, यस। प्रभु जी कंफर्म तो नहीं पता, तो शायद इसमें हम राधा कृष्ण के फॉर्म में उपासना करते हैं, उसके लिए। हाँ, तो गौड़िया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग कृष्ण भगवान का भक्ति चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली में किसका भक्ति करते हैं पता है, राधा रानी का। तो इसलिए गौड़िया बोले जाते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग अगर सब लोग भक्ति करते जाएंगे तो हम सब लोगों का रंग गौड़िया हो जाएगा, हम सब लोग बहुत मतलब चेहरे पे हम सबके चमक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त हो जाएगा। ये इस मूवमेंट का पावर है। तो हम सब लोग क्या एक्चुअली में हम लोग श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, विवाद हो जाता है आज पे, आजकल विवाद हो जाता है, इसलिए बोलने में भी वो राधा राधा हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को कृष्ण भगवान को अट्रैक्ट नहीं करना है, हम लोग राधा रानी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी के वाइफ को प्रसन्न कर लिए ना, तो आपको पति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आप पति को इम्प्रेस कर लिए सब कुछ, तो पति पत्नी के बारे में सब कुछ नहीं बताता। ये मतलब मटेरियल उसमें भी देखा जाता है। पति नहीं बताता घर का अंदर का बात पूरा, लेकिन पत्नी सारा बात बता सकती है। तो दिमाग से अगर करेंगे ना, तो हम लोगों को पूरा गोलोक का डिस्क्रिप्शन कौन दे सकता है, वो राधा रानी दे सकती हैं। पूरा सेवा का इंचार्ज कौन है, देखिए हरे कृष्णा, किसका आवाज आ रहा है? यस। तो म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट भी नहीं हो पा रहा है। यस, अभी हो गया, नहीं हुआ। यस। तो अगर हम लोग श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेंगे तो नेचुरली क्या होगा, हम लोग को कृष्ण भगवान का सारा सेवा मिल जाएगा। तो हम लोग कृष्णा का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन खुद से नहीं करना चाहते हैं, हम लोग परंपरा से जाना चाहते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखा हुआ है ना, एक बहुत सुंदर भजन है ना, राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरने गति आर नाही मोर, जीवन मरने गति आर नाही मोर, कालिंदीर कुले केली कदम्बे रावण, रतना बेदीरा ऊपर बशबोध जाना, रतना बेदीरा ऊपर बशबोध जाना। बोलते हैं एक भक्त है, उसका इच्छा क्या होता है कि राधा कृष्ण का कब हम वर्शिप करेंगे। हाँ, हम आपको बैठाएंगे अच्छे से ना, रतन का बेड बनाएंगे सोने का, और आपको बैठा के क्या करेंगे, अच्छे से सॉफ्ट से बेड बना के उस पे बैठाएंगे। कहाँ पे? हाँ, कदम्ब के पेड़ के नीचे, कालिंदी वन में, वृंदावन के वन में आपको बैठाएंगे। फिर क्या करेंगे, श्यामा गौरी अंगे दीबो चंदने रागंध। देखो कैसे किसी को वेलकम किया जाता है। तो उनको वेलकम करेंगे, चंदन उनके शरीर पे लगाएंगे। हाँ, उसका मतलब उनके चंदन का गंध, हाँ खुशबू, परफ्यूम मारेंगे। क्या था, ये सब था पहले ना। हम लोग छोटा सा मतलब नॉर्मल किसी का यहाँ गृह प्रवेश भी होता था ना, बजट शायद 30-40 हजार का होता होगा, लेकिन उनका एक परंपरा होता था ना, एंट्री पे सेंट लगाते थे। अब ऐसा डीजे बजाते ना, भोम 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 होगी, पार्किंग से ही आपका कान वान सब हिलने लगता है, और इसीलिए हृदय हिलता है अंदर से। इसलिए आजकल लोग डीजे में डांस करते करते मर जाते हैं।
कई ऐसा केस आ रहा है, हृदय कोलैप्स कर जाता है डीजे के साउंड से। लेकिन पहले का कल्चर था बिल्कुल मीठा मीठा शहनाई बजता था, मतलब कैसे ट्रेडिशन खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। शहनाई बजता रहता था और आपको आके कोई लगाता था इत्र, और फिर वो इत्र आपको मतलब पूरे पार्टी में महकता रहता था। अब सब लोग अपना अपना एक्स और ये वो लगा के आते हैं, क्या क्या लगा के। सो बोलते हैं श्यामा गौरी अंगे दीवो चंदने रागंधा चामरा ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। कब वो दिन आएगा कि मैं आपको चामर ढुलाऊंगा, आपको बैठा के अच्छे से चंदन लगाऊंगा पहले, फिर चामर खिलाऊंगा। फिर बोलते हैं गथिया माला तीर माला दीवा दोहा गले अधरे तुलिया दीबो कर्पूरा तंबूले। मैंने एक माला बनाया आपके लिए, गथिया माला बनाऊंगा और वो माला आपको पहनाऊंगा और आपको आरती करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो फिर समझ में आता है भक्त को कि इतना आसान नहीं, बोल तो दिया, तो इसका उपाय क्या है? ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञारा करिबो सेवा चरनारविंद। देखा जब कि राधा कृष्णा रहते कहाँ हैं, तो देखे कि हमेशा ललिता सखी विशाखा सखी ये लोग को घेरे रहती हैं, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं भगवान का। तो हम लोगों का क्या वजूद है? हम लोग जाके वहां पे भगवान को इतना हाई सोच लिया, क्या सोचा सीधा कि भगवान आपको सोने के रतन पे बिठा के हम चामर करेंगे? नहीं, इतना क्वालिफिकेशन नहीं है हमारा। तो कैसे करेंगे? तो उनको दिखा ललिता और विशाखा जी हमेशा भगवान के आसपास रहती हैं, यही लोग सारा सेवा करती हैं। तो क्या आज्ञा करीबो सेवा चरनारविंद, मैं आज्ञा मांगता हूं आप लोगों का कि सेवा दे दीजिए। लेकिन फिर देखे क्या कि ललिता विशाखा जी तो हमेशा बिजी हैं, उनसे कैसे आज्ञा मिलेगा? डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो नीचे आ जाइए। तो नीचे आने का क्या? श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरानुदास, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। कि हमको समझ में आ गया उपाय कुछ नहीं है, सिंपल उपाय है कि चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास का, दासों के दास का, दासों के दास का दास बनेंगे और सेवा का अभिलाष करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस जो हम लोग ये प्रसंग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे यही है। स्क्रीन आप लोगों के सामने है क्या? नहीं है। स्क्रीन है क्या आप लोगों के सामने? नो, ओके ओके ओके, सॉरी, अभी ले आते हैं। तो अगर हम लोगों को भगवान का सेवा चाहिए ना, तो उसका उपाय क्या है कि हम लोग भगवान के भक्तों के साथ मतलब ट्यूनिंग करते 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 वहां पहुंचे। नहीं तो फिर हम लोग क्या होंगे, हम लोग को डायरेक्ट लगे कि हम भगवान का सेवा कर पाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमको हमेशा हमेशा भक्तों के साथ, भक्तों का हाथ पकड़ के चलते रहना चाहिए। और भक्तों का मतलब क्या होता है? हम सब लोग ना एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने के कार्य करना चाहिए। अगर हम लोग इस संघ में नाटक करना स्टार्ट कर दिए, अरे आप कब आए हो? अच्छा, आप जुलाई से आए हो? कौन से ईयर में? मैं 2021। लेकिन 2021 जुलाई में, लेकिन पहले मैं 2018 में पहली बार आ गया था इस्कॉन, प्रसाद भी पाया था, माला वाला सब मिल गया था मुझे, बस किया नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उस वक्त थोड़ा एहसान नहीं करना चाहते थे इस्कॉन के ऊपर। लेकिन हम भी 4-5 साल सीनियर तो जरूर हैं। एक एक मिनट एक एक सेकंड को कैलकुलेट करके, अरे राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न जी, मिनटों का अंतर था।
लेकिन कितना सम्मान था, रिस्पेक्ट था, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम 1 घंटा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल आने वाले, जब हम लोग 50 साल बाद एक दूसरे को देखेंगे भक्ति में, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल का सीनियरिटी और जूनियरिटी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसी विजन के साथ हमको बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो 6 महीने पहले आप आए थे, अच्छा मैं 3 महीने जस्ट आप, लेकिन पता है आप, जब मैं 6 महीने पहले आए, उससे पहले मेरे पास माला खुद सपने में भगवान देके गए थे, तो मेरा तो दीक्षा हो गया था सपने में। तो अगर हम इतना प्लस और माइनस किए ना, तो हम क्या हो जाएंगे, हृदय हमारा हो जाएगा पाषाण, हृदय हो जाएगा पत्थर। तो फिर हमको हमेशा क्या दिखेगा, राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर। आप गाते रहिए, कृष्णा आपको लिफ्ट देंगे नहीं। लिफ्ट तो आपको तभी मिलेगा जब आप करेंगे श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। जब तक कृष्ण भगवान के दासों के दास, दासों के दास, दासों के दास नहीं बनेंगे, हम लोग का कोई गति नहीं है। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान् न गति कुतोपि, न गति कुतोपि, कोई भी गति नहीं है। यदि हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न नहीं किए, तो भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान उद्धव जी से इतना पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं। उद्धव जी अब क्या बोलेंगे, श्लोक का नंबर 14, ये उद्धव जी श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है ना। Uddhava said, O Vidura, when I was thus favored at every moment by the Supreme Personality of Godhead and addressed by him with great affection, my words failed in tears and the hairs on my body erupted. After smearing my tears, I with folded hands spoke like this. अब उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं, O my Lord, devotees who engage in transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within this realm of 4 principles of religiosity, economic, dharma, artha, kam, moksha. But O great one, as far as I am concerned, I have preferred only to engage in the loving service of your lotus feet. अगर भगवान आपका कोई सेवा भक्ति करता है ना, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस कुछ भी मांगेगा ना, वो इस साइकिल में उसको प्राप्त हो ही जाएगा। पर मैं आपका एक ही चीज मांगता हूं, क्या, लविंग डिवोशनल सर्विस। अयि नंद तनुज किंकरम पतितमाम विस्मय भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। अगर हम इस भाव से भगवान को क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे, प्रे करेंगे कि कृष्णा, हाँ मैं आपका क्या हूं, इतना किंकर दास हूं, एक छोटा सा किंकर हूं, दास हूं। मेरे को आप किसी तरह से बस कुछ मत याद कीजिए, मेरे को बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस आपके ना चरण कमल पे आपका एक दास बैठा हुआ है। अगर हमारा ये भाव रहेगा ना, तो हमको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, जो कि होगा युगायितम निमेषेना चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। प्रेम हो जाएगा भगवान से, जैसे उद्धव जी को हुआ। जैसे ही उद्धव जी को भगवान बोले कि अब आप जाओ, उद्धव जी को समझ ही नहीं आया कि भगवान आप इतना प्रेम मेरे से क्यों कर रहे हो, इतना प्रेम कैसे आप कर सकते हो। भगवान को उद्धव जी का पूरा एक एक कंडीशन पता है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। और ये भाव से कृष्णा ना उद्धव जी को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जाओ। उद्धव जी को ये सोच के ना इतना कृतज्ञता आ रहा है कि उनका हृदय, शब्द क्या हुआ, शब्द के जगह पे क्या निकलने लगा, आंसू निकलने लगा। अभी मैं देख रहा था, एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का एक वीडियो आया था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को गुणगान कर रहे थे, और प्रभुपाद जी का गुणगान करते 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 गुरु महाराज बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो उनका वर्ड्स था उनके आंसू से निकल रहा था।
महाराज ये बोल रहे थे, महाराज को किसी ने बोला कि महाराज आपके कृपा से दिल्ली एनसीआर में 18 मंदिर बन चुका है। तो गुरु महाराज बोलते बोलते ऐसे बोलने लगे कि हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली आते थे, और दिल्ली में प्रभुपाद जी के आने से दिल्ली एक बहुत शक्तिशाली पीठ बन चुका है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ चले हैं। ये भाव है गुरु महाराज का, ऐसे देख रहे हैं वो अपने गुरु को। और क्या बोले कि क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे इतना तपस्या किए, इतना स्ट्रगल किए, वो आते थे 3rd क्लास ट्रेन के डब्बे में बैठ के, और वृंदावन से ट्रेन में मतलब स्ट्रगल करके आए। फिर अब तो कोई पहले के जमाने में ट्रेन बुलेट ट्रेन नहीं था, तो खटाखट ऐसे ऐसे लकड़ी का सीट होता था, उसमें बैठ के आते थे। उनके पास इतना किराया नहीं होता था कि स्टेशन से चिपीवाड़ा पहुंच पाए, तो प्रभुपाद पैदल जाते थे और बुक्स प्रिंट करवाते थे, और प्रिंट करवाते टाइम वहीं पे बैठते थे। वहीं पे बैठे 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 3 4 5 घंटा लगता। फिर प्रभुपाद शाम को जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ऐसे करते करते प्रभुपाद को कई बार हीट स्ट्रोक आया। तो गुरु महाराज वही बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी का तपस्या इतना था, और ये महाराज बोल ही नहीं पा रहे थे। महाराज कंटिन्यूसली रोते गए रोते गए रोते गए। तो क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि वो अपने आप को किस पोजीशन पे रखे हैं? आनंद तनुज, मैं आपका चरण किंकर दास हूँ, मैं सिंपल प्रभुपाद का शिष्य हूँ, एक दास हूँ। अपने आप को ये नहीं सोचते कि मैं 40,000 शिष्यों का गुरु हूँ, मेरे शिष्य इतने बड़े बड़े औहदे पे हैं, मेरा शिष्य एक विवेक बिंद्रा है, मेरा शिष्य ये है, मेरे मिलने के लिए लोग आते। नहीं, उन लोग का ऐसा भाव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, उनके हृदय क्या हो जाता है, उनको एक एक क्षण अपने गुरु से, कृष्णा से वो रह ही नहीं सकते हैं। सो भक्ति का ना, अगर हमको भक्ति को अच्छे से एक्सेस करना है ना, तो अब हम लोगों का जो स्टेज है ना, यहाँ पे एक ही हिंड्रेंस आएगा भक्ति में। अगर आप लोगों को नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का वो क्लास याद होगा, तो भक्ति में हम लोगों को जो अब हिंड्रेंस आएगा वो ये होगा कि हमको लगेगा कि हम यहाँ तक अपने बूते पे पहुंचे हैं, और हम उसको क्या करने लगेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। हमको लगेगा क्या कि तो हमारा है, अधिकार है। हाँ, कोई हमको प्रणाम नहीं करे, ये कैसे हो सकता है, ये दुशासन। हम मन ही मन कितने लोग को श्रापते रहेंगे श्रापते रहेंगे, हृदय हमारा क्या हो जाएगा, पाषाण। क्यों होता है ऐसे, बोलते हैं ना। और याद रखिएगा हमेशा, हम लोग अब कृष्ण भगवान के अपने वंशज हो चुके हैं। अब आपका गोत्र कोई पूछेगा तो अब आपको गोत्र पता है क्या बताना है, अच्युत गोत्र बताना है, क्योंकि अब हम लोग कृष्ण के वंश वाले में आ चुके हैं। अब हम लोग को कोई बाहर का नहीं छेड़ता, अंदर का छेड़ता है। अंदर में उन लोग को कौन छेड़ा, वो लोग खुद ही अहंकार छेड़ा। वो लोग मजा करने लगे ब्राह्मणों के साथ, मस्ती करने लगे। सेम चीज अगर हम लोग कर दिए आपस में, मूवमेंट में, हम गड़बड़ जाएंगे, गड़बड़ होगा हमसे। हाँ, इसके लिए बहुत सुंदर ना बोलते हैं, क्या होता है, अहंकार मत्ता हैया निताई पद पाशरिया असत्येरा सत्य करी मानी। असत्य चीज आपको सत्य लगने लगेगा, जो रियल नहीं। आपको संसार में बहुत सारा चीज अच्छा लगने लगेगा, भक्त लोग में बहुत प्रॉब्लम दिखने लगेगा कि भक्त लोग ऐसे। क्योंकि अब देखिए, प्रॉब्लम आपके आंख में था, प्रॉब्लम आपके आंख में था, तो बाहर वाला दृष्टि आपके लिए बंद कर दिए भक्त लोग, और अपने तरफ आपका आंख कर दिए। तो आपका दोष दृष्टि जो था, अब वो भक्त लोग में फिल्टर होगा, तो आपको हर एक चीज में भक्त में दोष नजर आएगा। वो वैसे हंसा नहीं, वो ऐसे रोया नहीं, वो ऐसे बोला नहीं, वो खाया नहीं, वो रुलाया नहीं, और इतना सारा दोष, छोटा 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 छोटा। और भक्तों का एक गुण होता है क्या, अदोषदर्शी प्रभु। अदोष मतलब दोष दिख ही नहीं सकता उनको, लेकिन हमको क्या होगा, हमको दोष दोष दिखने लगे। ये कमी है, वहां पे कमी है, ऐसा कमी, वो कमी, वो हंसा नहीं, वो बोला नहीं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पूरा चीज धीरे धीरे क्या होगा, आपको एक भाव आएगा क्या, कि एक ही शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी के बाद, वो कौन है, हिज डिवाइन ग्रेस मैन। और सब कोई को अपने ऊपर लगने लगेगा। जपा करते समय कभी कभी भाव आएगा, इतना प्रॉब्लम है ना, इस मैं समझ गया, प्रॉब्लम सबका कृष्णा मुझे प्रिपेयर करना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कोई बुक्स लिखना पड़ेगा, एक दिन मैं बहुत फेमस होऊंगा। मुझे लगता है अब संन्यास लेने का समय आ गया।
अब मैं संन्यास लूंगा, अब मैं ही जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ पे कुछ लीला करने वाला हूँ। और ये अहंकार क्या करेगा, हमको नित्यानंद प्रभु का चरण कमल का शेल्टर लेने नहीं देगा, जो कि एकमात्र सत्य है। बोलते हैं निताईरा करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। दोनों हाथ से नित्यानंद प्रभु का चरण को पकड़ लीजिए। और नित्यानंद प्रभु कौन है हमारे लिए? नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु हैं और गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं नित्यानंद प्रभु। अब कैसे पैर पकड़े? तो जब प्रभु जी चल रहे हैं या गुरु जी चल रहे हैं तो उनका पैर ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और पैर धीरे से ऐसे खींच के गुरु जी को पटक के गिरा दीजिए। वो नहीं, आपका ये भाव होना चाहिए, गुरु को देखते हैं कि अरे आप मेरे जैसे बद्ध व्यक्ति को भी दर्शन दे दिए। हम लोग को कई बार होता है क्या, वी आर ऑल इन वेरी हेस्ट, गुरु महाराज का पैर टच कर लेते हैं, गुरु महाराज का ये कर लेते हैं। असली अगर हमको अगर हृदय में भक्ति होगा ना, हमको ये समझ में आएगा कि हम तो गुरु का दर्शन करने योग्य भी नहीं है। हाँ, हम लोग किस मुंह से मैं गुरु जी के पास जाऊं? हाँ, मैं न कुछ योग्य है, न मैं दीक्षा का नियम पालन कर पाता हूँ। हाँ, कैसे जैसे तैसे 16 माला फोन इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते चलाते कर पाता हूँ। हाँ, और मैं गुरु जी को मिलने के लिए इतना ललाहित, योर हम्बल डिसाइपल, योर मोस्ट फॉलन डिसाइपल। अंदर से नहीं, लिखने के लिए बोल रहा हूँ। इस भाव से जाएंगे नहीं तो असली जो भक्त होगा ना उसको यही समझेगा। प्रभुपाद कभी ऐसे ललाहित होकर नहीं भागे गुरु जी के पीछे। प्रभुपाद हमेशा उनको क्लियर था, और भक्ति सिद्धांत महाराज को भी ये क्लियर था कि ये मेरा मूड समझ चुका है और ये करेगा। जब समय आएगा, बहुत लोग बोले कि महाराज इस मंदिर में प्रॉब्लम है, भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले ये मंदिर में प्रॉब्लम है। एक अभय चरण है लड़का, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना देते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले नहीं, समय आएगा और वो करेगा। सो कभी भी दिस जंपिंग मेंटेलिटी विल नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। और इसका एक एक चीज का हम लोग को वर्णन आ रहा है क्या, निताय र करुणा हईबे, तबे राधा कृष्णा पैबे, तभी राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। और गुरु कैसे प्राप्त होंगे? सिंपल प्रोसेस। गुरु आपको तभी प्राप्त होंगे, हम लोग प्रभुपाद जी का कृपा कैसे प्राप्त होगा? जब हम लोग को प्रभुपाद के शिष्य लोग के शिष्य लोग के शिष्य लोग क्या देते हैं? प्रभुपाद का ग्रंथ देते हैं, समझाते हैं, तभी हमारा हृदय क्या। और ये सारा चीज तब होगा जब हम जिम्मेदारी लेंगे। एवरीथिंग विल स्टार्ट व्हेन वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? कि ये मूवमेंट पूरा का पूरा मेरा है। इस मूवमेंट में मेरे को अपने आप को क्या कर देना है? एग्जॉस्ट कर देना है, एक्सप्लॉइट कर देना है। एक्सप्लॉइट वो वाला नहीं जो बाहर में टर्म यूज होता है, दोहन, मतलब जितना भी मेरे अंदर रस है ना उसको निकाल के दे देना है। किस चीज के लिए? इस मूवमेंट के लिए। नहीं तो क्या होगा? अहंकार मत है। ड्रिंक करने के बाद, हाँ, वो जो लोग पिए थे चावल सड़ा के उसको ड्रिंक बनाते हैं, गांव में उसको क्या बोलते हैं? तारी बोलते, तारी। हाँ, वो पिए, स्काई जूस बोलते हैं वो लोग, बेसिकली गांव में उसको स्काई जूस भी बोला जाता है। वो पिए, उससे क्या होता है? आदमी ड्रिंक करने के बाद मत हो जाता है। उसी तरह क्या होता है? अहंकार मत्ता हैया निताई पद पाशरिया। अहंकार से जब व्यक्ति मत होता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है? चरण छोड़ देता है नित्यानंद प्रभु का। एंड यहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए देखने का ना कि कृष्णा कितना केयरिंग है, और हम लोग अपने अहंकार की वजह से कैसे इतना इजी वे में इनको लूज कर सकते हैं। कृष्णा को एक एक चीज पता है। उद्धव जी के साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करें तो हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, हमको मान लेना चाहिए। आप अगर एक भी दिन सिंसियरली कृष्ण भगवान का जपा किए हैं, एक भी दिन और एक भी मंत्र यदि आप अपने पूरे जीवन काल में सिंसियरली जप कर लिए हैं, तो अब आपका एक एक चीज जो आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो कृष्णा द्वारा कंट्रोल्ड है। चाहे आपका लाइफ में कभी हेल्थ इश्यू आ गया, कभी आपको भक्तों से दूर होना पड़ा या कुछ भी होना, इस सब के पीछे एक पर्पज है कि कहीं ना कहीं आप भक्तों के संग को बहुत चीपली ले रहे हैं। आप हो सकता है भक्तों को
उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए, या आपके हृदय में वो रिस्पेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको यही लग रहा है कि ये लोग सब ऐसे ही हैं, एक मैं ही परमहंस हूँ, तो इससे हमको क्या होना होगा, अपने आप को बहुत प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग ना इस मत में ना ऐसा फंसेंगे, आपस में लड़ झगड़ के आपस में एक दूसरे को मार देंगे। और हम लोग को कैसे मारेंगे, शरीर से तो नहीं मार सकते, सबको पता है कि हाँ भागवतम अपराध, वैष्णव अपराध, और ये सबसे अपराध से बड़ा अपराध क्या है, भारत का कानून, कानून का डर सबको। तो एक दूसरे को शरीर से नहीं मारेंगे, आध्यात्मिक रूप से मार देंगे, एक दूसरे का भक्ति को खा के खत्म कर देंगे चौपट। इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव एंड केयरफुल। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा उनके भक्त से ज्यादा प्रिय और कुछ नहीं है। और हम लोगों का ये संघ है जो भक्तों का, हम लोग को इसी भाव से एक दूसरे को संग करना चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करना चाहिए इसी भाव से। क्या कि हम लोग एक दूसरे का भक्ति को वर्धन करने के लिए यहाँ आए हैं, खींचातानी में नहीं आए। सपोज 5-10 लोगों ने मिलके कुकिंग किया, हाँ, कि गुरुजी को खिलाएंगे, और गुरुजी ने एक व्यक्ति का खा लिया, तो 8-9 लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। गुरु तो एक्सेप्ट कर लिए सबका ऑफरिंग, लेकिन अगर आप इस भाव से कि मेरा नहीं खाए, मैं तो प्रभु जी आप मेरा वाला ना रखते समय लेफ्ट साइड रख दिए इसलिए नहीं खाए, राइट साइड रखते तो महाराज का हाथ राइट साइड गया था, महाराज राइट साइड खा लेते। प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करने से नहीं होता। बी सिंपल हार्टेड डिवोटी, डोंट कॉम्प्लिकेट। एंड जैसे ही हम वो सिंप्लिसिटी अपनाते हैं तो क्या होता है, आप देखते जाइए आगे। My Lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruity work, although you are free from all desires, that you take birth, although you are unborn. Janma karma cha me divyam, evam yo veti tatvatah. भगवान लगता है कि भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना आप लोगों के सामने, सॉरी 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 सॉरी। That you take birth although you are unborn, that you flee out of fear of the enemy and take shelter in a fort although you are the controller of invincible time, and that you enjoy householder life surrounded by many women although you enjoy in yourself. भगवान आप आत्माराम हैं, लेकिन आप बहुत सारी पत्नियां हैं आपकी, और लोग जब देखते हैं तो वो उसमें विमोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि कृष्णा देखो इतने लोगों शादी की। नहीं, भगवान का जन्म और कर्म को जो समझ गया वो क्या हो जाता है, दिव्य पुरुष हो सकता है, और वो फिर इस संसार में वापस नहीं आता। ये पोजीशन होता है भगवान के दिव्य भक्तों का। तो हमको बहुत सारे लोग ना स्कॉलरली लैंग्वेज में बात करते हैं, भगवान कृष्णा का भी तो जन्म हुआ, आई मीन टू से दैट कृष्णा ऑल्सो टुक बर्थ ना, उसको अंग्रेजी में घुमा देते हैं कुछ कुछ बोल के। नहीं, कृष्णा बहुत सरल हैं, हाँ, उनको समझना बहुत सरल है। हमको यही समझना है, कृष्ण का जन्म और कर्म हम लोग नहीं समझ सकते अपने बुद्धि से। भगवान के बारे में बोल देता है कोई, अरे आपके कृष्णा तो भाग गए थे। कौन कौन लोग ऐसा बोलते हैं, मूढ़ा ना भी जानती, मूढ़ा व्यक्ति मेरे को नहीं जान सकता, उसको छुपाने के लिए, तो अपने आप को ढकने के लिए मैं ये सब लीला करता हूँ। Oh my Lord, your eternal self is never divided by the influence of time, and there is no limitation to your perfect knowledge. Thus you were sufficiently able to consult with yourself, yet you called upon me for consultation as if bewildered, although you are never bewildered, and this act of yours bewilders me. अब मैं भी bewilder हो गया आपके इस एक्शन से। उद्धव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी को भगवान बोला है कि मेरा काउंसलिंग करो। उद्धव जी को बोला जाता है कि सबके काउंसलर हैं, क्योंकि उनके गुरु बृहस्पति हैं। उद्धव जी के अंदर इतना योग्यता है, वो कृष्ण भगवान के रूप में ही है। कृष्णा बोले कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मुझे काउंसलिंग करो। ये भावना, हाँ, कैसे कैसे होता है। चैतन्य महाप्रभु भी गाइडेंस लेते थे, पता है कि अपने शिष्य से, सनातन गोस्वामी से। उनका क्या क्वालिफिकेशन था ना, उनका क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वालिफिकेशन था,
के आमी केने आमाए जारे तापत्रय इह नहीं जानी के आमा नहीं तहय। Who am I? Why do the threefold miseries always give me trouble? If I do not know this, how can I be benefited? सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते के साथ ये प्रश्न पूछ दिए। चैतन्य महाप्रभु को क्या समझ में आया इससे? चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अरे बाबा ये तो मेरे को ठगने आया यहाँ पे, पूछ रहा है मेरे से आप मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में इतना कष्ट। तुम सनातन को तुम इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ, नवाब हुसैन शाह के उसमें गवर्नमेंट में, और इतना बड़े पोजीशन पे हो गए, तुमको इतना वैराग्य है कि तुम भाग के आ गए हो कि मेरे को संन्यास लेना है, और तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु समझ में आया कि विनम्रता दिखा रहे हैं। और देखिए अब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलेंगे। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण है, सब तत्व जना तुमा नहीं तापत्रया। Lord Krishna has bestowed his full mercy upon you so that all these things are known to you. For you, the threefold miseries certainly do not exist. आपके लिए नहीं है ये सब। हाँ, कृष्ण शक्ति धरा तुम्ही जन तत्व भाव, जानी दर्द लागी पूछे sadhura swabhava. Since you possess Lord Krishna's potency, you certainly know these things. However, it is the nature of a sadhu to inquire. एक साधु का ये धर्म होता है, स्वभाव होता है, क्या वो इंक्वायर करता है। Although he knows these things, the sadhu inquires for the sake of strictness, कि हमेशा मैं ये साधुत्व को पालन कर पाऊं, इसलिए हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। वी शुड ऑल सीक गाइडेंस। आचिरद एव सर्वर्थ सिद्ध्याति एषम अभिप्सित सद्धर्मस्य बोधय एषम निर्बंधिनी मति। Those who are eager to awaken their spiritual consciousness and who thus have unflinching, undeviated intelligence certainly attain the desired goal of life very, very soon. हाँ, उनको भगवान का मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस क्या है? भगवान के भक्ति में क्या? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। एक मन से, 20 मन तो होता नहीं व्यक्ति का, एक ही मन होता है, तो उस एक मन से क्या करते हैं? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, भगवान जो एक पति हैं हम सब लोगों के, उनको क्या बोल देते हैं? उनके बारे में श्रोतव्य, उनके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करते हैं, ध्येय अपने शरीर को उनके सेवा में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, नित्यदा हमेशा ऐसा करते हैं, अनफ्लिंचिंग वे में वो लोग क्या करते हैं? भगवान का डिजायर्ड गोल हमें तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। तो उद्धव जी को क्यों कृष्णा काउंसलिंग किया? क्योंकि उद्धव जी अपने आप को विनम्र समझ रहे थे। हाँ, कृष्णा उनसे पूछ रहे हैं। पता कैसे हुआ? उद्धव जी के हाथ में कृष्णा हाथ रखे और बोले, कोई मेरा कष्ट नहीं समझ पा रहा है, मैं किस कष्ट में हूं कोई नहीं समझ पा रहा है। आपको पता है उद्धव जी भी नहीं समझ सकते थे, इसलिए कृष्णा फिर उद्धव जी को वृंदावन भेजे कि मेरा कष्ट ना, बोलते हैं कोई नहीं जाने मोरा दुख, प्राण प्रिय सुनो मोरा ए सत्य वचन। हाँ, कृष्ण भगवान ना राधा रानी को बोलते हैं क्या? मेरा सत्य वचन सुन लीजिए। हाँ, मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे से विरह में है ना वृंदावन में, तो आप सब लोग लाइक माइंडेड लोग एक साथ बैठ के रो रहे हैं मेरे बारे में, पर मैं तो वृंदावन छोड़ के आप लोग से दूर यहाँ आ गया हूं, तो मैं किसके पास जाके रोऊंगा? तो वो चीज समझाने के लिए ना उद्धव जी को कृष्ण भगवान वृंदावन भेजे। क्योंकि आप किसी से काउंसलिंग या गाइडेंस कैसे लेंगे जब आपको पता ही नहीं है आपके विषय में उसको। तो जब वृंदावन उद्धव जी गए, वहां वर्णन आता है कि ऐसा लग रहा था ना कि जैसे यहाँ पे कुछ सूखा आतंकवादी हमला हो गया है, कोई हरा भरा कुछ नहीं, सब सूखा सूखा सा। हाँ, खाली कहीं पे पानी का नाला निकल रहा है, कहीं पे कुछ
बाद में देखे तो ध्यान से नाला नहीं, आंख का आंसू था। हाँ, एकदम ऐसा लग रहा था कि कुछ गांव में कुछ हो गया है, सब दुखी हैं। जब उद्धव जी चलना स्टार्ट किए तो पूछे कि नंद महाराज का घर कहाँ है, किसी से पूछे तो बोले नंद महाराज का घर तो इस रास्ते से एक पानी का जो ये नाला आ रहा है ना, इस नाले में चले जाओ। और वो नाला क्या था, वो भगवान के पिता नंद महाराज के आंख का आंसू था। और उन लोगों के जीवंत का, कि वो जीवित हैं, उसका एक ही प्रमाण था, उनके आंख का आंसू। ना चूल्हा है ना, चूल्हा जो गैस स्टोव होता है, मिट्टी का चूल्हा, उस सब में जाली लग चुका था, मकड़े का जाली। ये क्या इंडिकेट करता है? मकड़े का जाली कहाँ लगता है? भागवतम में हमारे घर पे, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हमारे हमारे पूजा घर में जाली लगता है, क्योंकि हम वहां पे जाके प्रणाम नहीं करते। जिस स्थान को आप इस्तेमाल नहीं करते वहां पे क्या होता है, जाली लग जाता है। वहां पे नेचुरली मकड़ी आ जाता है, गंदगी आ जाता है। तो किचन का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। तो एकदम से विचलित हो गए नंद महाराज, एकदम भावुक हो गए कि उद्धव जी आए हैं, कैसे अटेंड करें, क्या करें। एकदम से एक्साइटेड भी हो गए, समझ नहीं आया क्या करें, कैसे करें। कृष्ण भगवान का संदेश लेके आए, पढ़ना तो आता नहीं था, पूछें कैसे, कि घुमा फिरा के बोलने लगे। तो दूध मंगाए, पूछे कि कोई खीर बना सकता है, कहीं चीनी ही नहीं था, आग ही नहीं था पूरे गांव में। मतलब एक जगह कहीं पे आग लगा रहता था, वहीं से आग आता था दूसरे के यहाँ। क्या कल्चर था, कनेक्शन। तो कहीं पे चूल्हा तो ऑन ही नहीं था, कोई दूध ला के दिया बिना चीनी का। उद्धव जी को क्या दूध पे, उनका तो दिमाग सन्न हो चुका था देख के कि यहाँ पे माहौल तो अलग ही मातम बना हुआ है। और काउंसलिंग करने के लिए भेजे कृष्णा, तो समझाना स्टार्ट किए क्या, कि आप कृष्ण के लिए क्यों रोते हो, कृष्ण तो आपके परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं, आप कृष्णा को अपना पुत्र मान रहे हो, कृष्णा साक्षात भगवान है। बोलते अरे बस करो, ये ज्ञान नहीं चाहिए। और ऐसे सुनते सुनते ना, बताते हैं नंद महाराज बात घुमा रहे हैं। नंद महाराज इधर उधर का बात करें, कैसे आए, किस रास्ते से आए, अच्छा यमुना जी में पानी कैसा है, मथुरा में सब ठीक है, मथुरा में सब कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा। घुमा के बोल रहे हैं, घुमा के, क्योंकि ना कृष्णा बोल नहीं पा रहे हैं। कृष्णा बोलते हैं तो पूरा पास्ट टाइम याद आ जाता है, तो रुलाई आ जाता है, बोल ही नहीं, निकल ही नहीं पा रहा। तो कृष्णा का नाम नहीं हुआ, तो घुमाते फिराते, क्या कभी कभी हम लोगों को याद करता है कृष्णा, ये बोल के रोने लग गए नंद महाराज। मतलब कितना डीप है ना। हाँ, नंद महाराज का भक्ति इतना डीप है। नंद महाराज बोल रहे हैं कि, और ये नहीं बोले कि हमको याद करता है, बोले कि ब्रजवासियों को कभी याद करता है क्या कृष्णा? हाँ, अपने आप को योग्य नहीं मान रहे कि मेरे को याद करता है क्या? हाँ, कृष्णा को कभी कभी याद आता है कि वो कैसे, हाँ, यहाँ पे नंदवासियों का, सब लोगों का, हाँ, ब्रजवासियों का जाके दूध मक्खन चोरी करके खाता था। और उद्धव जी से भगवान, उद्धव जी को इसलिए भेजे थे ताकि उद्धव जी समझ पाए कि किस लेवल का भक्ति है वृंदावन वासियों का। और मैं उन लोगों को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ मथुरा में, तो मेरे ऊपर क्या कष्ट हो रहा है। जब उद्धव जी आए तो समझ गए, वाह वाह, मामला ही अलग है, अलग डायमेंशन का भक्ति। ये भक्ति तो हम लोग समझते भी नहीं, जानते भी नहीं। वो भक्ति है अहेतु की भक्ति। आश्लिष्य व पाद्रताम पिनष्टुमा मदर्शनान महत्ताम करोतु वा यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परह। लंपट किसको बोलते हैं पता है? हाँ, जो शादी किसी और से करता है और भाग किसी और के साथ जाता है, उन कृष्ण भगवान उस टाइप के कैरेक्टर, ऐसा। हाँ, मतलब अनकंसीवेबल है भगवान, हम लोग नहीं समझ सकते आर्टिफिशियली बाहर से। कृष्ण भगवान वैसे हैं, फिर भी उनके पूरे भक्ति, पूरा कंप्लीट भक्ति उनके आ जाएगी। हाँ, और वो गोपी को कृष्ण भगवान, हाँ, कृष्ण भगवान को गोपी पसंद आ जाएगी और वो गोपी मना करेगी कृष्ण के पास आने से।
तो मैं पर्सनली जाऊंगी, अपना नाक उसके चरण में रगड़ूंगी और बोलूंगी तुम जाओ कृष्ण भगवान को सेवा करो। ये राधा रानी का भक्ति है कि नथिंग फॉर मी, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा। दैट इज लव। लव डज नॉट मीन एक्सपेक्टेशन। लस्ट का मतलब है एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट का मतलब है एक्सपेक्टेशन। इफ यू आर हैविंग सो मच ऑफ अटैचमेंट ना, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? यू विल फाइंड सो मच फॉल्ट। हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। कृष्णा उस दिन हंसे नहीं, कृष्णा उस दिन मेरा वाला नहीं खाए, नहीं। जब ब्रज में सेवा होता है ना, जब ब्रज में कुकिंग होता है, तो सब लोग ये सोचते हैं तुम क्या बना रहे हो, अरे तुम तो आज अच्छा बना रहे हो, तुम तो अच्छा बना रहे हो। ऐसा नहीं सोचते कि जीरा ज्यादा मैं डाल देती हूँ, मेरा वाला ज्यादा टेस्टी बनना चाहिए, ताकि कृष्णा मुझे समझ पाएंगे कि मैं ही बनाई हूँ। नो, ऐसा चेतना से हम कुछ करेंगे कृष्णा को कभी प्रसन्नता नहीं हो। रैदर सीखते हैं एक दूसरे से, तभी बताते हैं कि राधा रानी और कृष्ण भगवान कब से हैं, इटर्नली हैं। पर कभी भी राधा रानी रिपीट नहीं की एक भी डिश। डेली अलग, डेली अलग, डेली अलग कृष्णा को देती हैं। अब क्या देती हैं, कैसे देती हैं, हम लोग नहीं जान सकते। हाँ, क्या बनाती हैं कृष्णा, कैसे बनाते हैं राधा रानी कृष्णा के लिए, पर डेली उनको नया नया, हाँ, अलग अलग व्यंजन मिलता है। इट इज हैपनिंग बिकॉज वो लर्निंग स्पिरिट है। नहीं तो हमको क्या होगा कि मेरा वाला सबसे परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कृष्णा को अच्छा लगेगा और कृष्णा खुश होंगे, नहीं, क्योंकि मेरा वाला है। कृष्णा को ऐसा सब नहीं अच्छा लगता। कृष्णा को एक ही तरीके से जाना माना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तनी सनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सिंपल विद्या द्वारा हमको विनम्र हो जाना चाहिए। हाँ, विद्या के बाहर से हमको विनम्र हो जाना चाहिए, उसी से हम लोग कृष्णा को समझ पाएंगे। हाँ, जब तक हम सब कोई को ना भगवान का अंश के रूप में नहीं देखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मैं आप लोगों के सामने फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी का, हाँ, उन सनातन गोस्वामी गाइडेंस दिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार भीड़ लेके वृंदावन जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बोले मत जाइए प्रभु, आप मैनेजमेंट में ही फंस जाएंगे, इतने लोगों का फिर खाना प्रसाद कुकिंग ये दिस दैट, अकेले जाइए, इतना भीड़ लेके वृंदावन में नहीं जाना चाहिए। और भक्त लोग देखिए उल्टा करते हैं। भक्त लोग भीड़ लेके जाते हैं डिवोटी का, क्यों? ताकि एक दूसरे को भीड़ देख के कन्विक्शन हो जाए। 2 4 5 लोग जाएंगे तो उनको डाउट हो जाएगा कि हम ही तो अकेले नहीं फंस गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ गया ना, तो क्या कर सकते। भीड़ जहाँ रहता है वहीं पे बिक्री होता है। इसलिए हम लोग को कभी कभी उस टाइप का फेस्टिवल करना पड़ता है। 15,000 लोग का, 10,000 दिखाने के लिए, हाथी का दांत दिखाने का एक, और खाने का सिंपल होता है, छुपके वो खाता है चुपचाप से। उसी तरह होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले संकीर्तन फॉर द मास, फिलोसफी फॉर द क्लास। जो ये लेक्चर, ये सारा चीज सब लोग नहीं सुन सकता, समझ सकता, इतना डीप विषय। 2 4 5 बात बोल दो ज्यादा तो बुरा लग जाए किसी को। लेकिन हाँ, कीर्तन करना है तो कीजिए, करताल बजाइए जोर जोर से। ऐसे लोग डांस करेंगे, ऐसे डांस करेंगे, वही उतना ही डांस वो लोग। क्या गाना है, कोई गाना बाहर का बताइए, उस पे भी डांस करेंगे। क्या होता है, कौन गाना है बाहर आजकल, क्या चल रहा है? कोई भी गाना बता दीजिए, दम मारो दम, उस पे भी डांस करेंगे वही लोग। और जब मंदिर में आएंगे ना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरा वाला, इससे भी वीडियो बनाओ, इससे भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पूरा वीडियो बन गया। वाह, कृष्णा कृष्णा हो गया। और आपको लगेगा देखो देखो ये लोग डिवोटी बन गए, भक्त बन गए। अरे मंदिर आए थे और इतना सीरियस लिए ये लोग, इंस्टाग्राम पे फेसबुक सब पे डालिए। आप भी उत्साहित हो कि पूरा फॉलो कर दीजिए उनको इंस्टाग्राम में। 2 दिन के बाद फिर वो, क्या गाना ही याद नहीं आ रहा मेरे को। कोई गाना बताइए, कोई गाना पे मस्ती करते हुए नजर आएंगे।
पार्टी, हाँ कुछ भी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कोई गाना, गाना तो बहुत है तो उस पे भी डांस करेंगे। तो ऐसे लोग सेंटिमेंटल, उनको भक्ति देना तो उनको प्रसाद बांटिए, ये कीजिए, पर भगवान का गुह्य तत्व ना भगवान के भक्तों को। इसलिए धीरे धीरे हम लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे। हाँ 18 वीक भगवत गीता से स्टार्ट होते होते हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, भागवतम के 3rd कैंटो में। और ऐसे ही पहुंचते पहुंचते हम लोग को कहाँ पहुंचना है ना, अब जल्दी से मैं आप लोगों को वहां लेके चलता हूँ जहां हम लोगों को पहुंचना है। अगर हम लोग वहां पहुंच गए ना तो हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। और इस ग्रुप का अगर एक भी व्यक्ति वहां पहुंच गया तो इस पूरे ग्रुप का सार्थक हो जाएगा। हाँ, इवन हम लोगों का भी सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसी 4th कैंटो में ना उद्धव जी के पास टाइम, अभी नहीं 3rd में नहीं 4th में, ध्रुव महाराज के पास टाइम में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद परपट में, हाँ कि मैं प्रे करता हूँ कृष्णा से कि मेरा एक शिष्य शुद्ध भक्त बन जाए और ताकि वो मेरे को भगवत धाम लेके जा पाए। ये प्रभुपाद का विनम्रता है। हम लोग कहीं गलती से वो पढ़े तो हम लोग यही सोच, अच्छा प्रभुपाद लगता है मेरे बारे में ही बोल रहे थे। ठीक है प्रभुपाद, आप टेंशन मत कीजिए, आप जहाँ पे भी होंगे मैं आ गया हूँ, मेरा इंतजार करना आपको लेने आया हूं मैं प्रभुपाद अपना आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ऐसे नहीं बस लिखने के लिए, प्रभुपाद ऐसा फील कर रहे हैं। तो इस ग्रुप के एक भी व्यक्ति अगर उस भक्ति के स्टेज पे पहुंच गया ना तो सबका टिकट कट सकता है। तो इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के लिए ज्यादा प्रे करना चाहिए अपने से ज्यादा। तो अपना पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर दूसरे के लिए प्रे करेंगे ना कृष्णा उस प्रेयर सुनते हैं। अगर एक भी टिकट कटा ना, कृष्णा पूछेंगे ना, पूरा चेकिंग होगा ना कैसे हुआ, कहाँ से जुड़े थे। तो जैसे सबसे पहले हम तो भगवत गीता बांट रहा था वहां से जुड़े थे, देखिए हमारे पास सब कुछ ऑथेंटिक है, सारा पेपर दिखाओ, सारा पेपर चेक होगा, एक एक पेपर कौन कितने दिन से जुड़े हो। मैं तो 2016 से जुड़ा था। अच्छा कौन जोड़ा था तुमको, दिखाओ, ठीक है चलो इसका रिपोर्ट, ठीक है आगे बढ़ो। कितना क्लास अटेंड की, अच्छा ये क्लास अटेंड किए, ठीक है। माला पहली बार तुमको कौन पकड़ाया था, चलो बहुत अच्छा, ठीक। सारा नाम आता जाएगा उसका उसका सारा। फाइनली सारा पेपर एक साइड में रहेगा, क्या होगा एंट्री के टाइम पे वो भक्त बोल ही देगा कि इनको भी ले लीजिए, सब घुस जाएंगे एक बार में। इसलिए हम लोग को एक दूसरे का साथ ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है, इस भाव से रखना है कि कौन किसको लेके जाएगा किसी को नहीं पता। एक बार होता है, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे को सब कुछ याद हो रहा है धीरे धीरे पास्ट टाइम्स। हाँ लेक्चर का जैसे ही लेक्चर कान में जाता है ना मेरे को सारा पास्ट टाइम रिवील हो जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पंडित लोग बैठे थे, उसमें एक बेचारा अनपढ़ गवार सा व्यक्ति आ गया और उस सभा में डिस्कशन चला था कि भगवत धाम जानने का रास्ता क्या है, भगवत धाम कैसे जाया जाएगा। तो सब लोग बोलने लगा कि ये स्तुति है भगवान का, वो स्तुति याद करके जाएगा, ये करने से जाएगा, इससे माला ऐसे करने से जाएगा, वो करने से जाएगा, ऐसे करने से जाएगा। तो सब लोग बैठा हुए, सब लोग बोल दिया कि व्रत करने से जाएगा, कार्तिक के मास में नंगे पांव परिक्रमा करने से जाएगा, उसको प्रसाद बांटने से जाएगा, आरती करने से जाएगा, मंगला आरती सारा अटेंड करने से, सारा चीज हो गया। सब लोग बोल दिया। एक बालक बोला, वो जो बालक क्या वही वो लड़का, और 3 जज बैठे हुए थे, तो नारद मुनि भी उसमें से एक थे। तो पूछे कि कैसे जाया जाएगा भगवत धाम, तो बोला मैं जाएगा तो मैं जाएगा। तो सबको गुस्सा आने लगा, ये क्या बोल रहे हैं, बोला मैं जाएगा तो मैं जाएगा। तो बोला अरे एक तो एक मूर्ख है और ऊपर से बोला मैं जाएगा तो मैं जाएगा, जबरदस्ती जाएगा। हाँ और फिर जब रिजल्ट का बात आया तो फिर सब लोग जज लोग थे, सारे पंडित लोगों को लग रहा था कि हमारा वाला सबसे परफेक्ट आंसर है, हम तो इतना नोट्स बनाए थे, इतना पढ़े थे, इतना सीरियस जपा किए थे, सब कुछ किए थे, हम तो जीते हैं, हम तो पक्का जीते हैं। और वो बेचारा ना उसको लग रहा था मैं तो मूर्ख हूँ, क्या ही मैं बताया हूँ, तो थोड़ा सा बता दिया हूँ। लेकिन जैसे ही घोषणा हुआ रिजल्ट का तो जज लोग बोले कि ये लड़का जीत गया। तो पूछा गया कि सब पंडित लोगों को खुंदस आ गया, ये तो गलत हुआ, हमारा कैसे नहीं आया, हमारा तो नाम पहले होना चाहिए था, हमको कैसे आउट कर दिया, इसमें गलत है गलत है, प्रभु जी लोग चीटिंग कर रहे हैं, नाटक हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत बहुत पॉलिटिक्स है।
वो बोले कि क्या गलत है, सिंपल, वो बोलता रहा मैं जाएगा तो मैं जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं जाएगा तो मैं जाएगा। बोले मैं, अहम अहम अहम, मैं जाएगा तो मैं जाएगा। अगर मैं चला गया बोलना, मैं अगर वो चला गया तो मैं चला जाएगा, तो हम सब लोग चले जाएंगे भगवत धाम। इसलिए मैं की जगह हम बोलना सीखिए। समझ में आया? और अंग्रेजी बोलना तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो आई यू सब एक है। हाँ, उसका तो कुछ समझ ही नहीं है, कभी कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं जाएगा तो मैं जाएगा, ये विनम्रता, ये सिंप्लिसिटी है जो व्यक्ति को भगवत धाम लेके जाएगा। ओके, जल्दी से मैं आप लोगों को वहां लेके जाता हूँ जहां पे हम लोग को जाना का एम होना चाहिए। यस। When I thus expressed my heartfelt desire unto the Supreme Personality of Godhead, the lotus-eyed Lord instructed me about his transcendental situation. ठीक है। My dear Vidura, हम लोग यहाँ पे हैं। My dear Vidura, now I am mad for want of the pleasure of seeing him, and just to mitigate this, I am now proceeding to Badrika Ashram in the Himalayas for association, as I have been instructed by him. There in Badrika Ashram, the personality of Godhead in his incarnation as the sages Nar and Narayan has been undergoing great penance since time immemorial for the welfare of amiable living entities. अगर हम लोग ये भी याद रख लिए ना कि कोई है, हाँ, जो हम लोगों के लिए क्या, हम लोग के वेलफेयर के लिए ना कोई तपस्या कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नर नारायण भगवान खुद ही कर रहे हैं, हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं बद्रिका आश्रम में। ये भी याद रहा ना हम लोगों को, तो हम लोग कभी टेंशन में नहीं रह सकते, डिप्रेशन में नहीं रह सकते। अगर हमारे लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, ले ऑफ आ रहा है, जॉब में ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे लिए कृष्णा कुछ और चाहते हैं। ये फेथ होना ना, क्योंकि हमारे वेलफेयर के लिए तो कोई कार्य कर रहा है, तपस्या खुद भगवान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें खिचड़ी खुद से उसको उल्टा फुल्टा करेंगे तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। सो अगर एनीथिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, इट इज हैपनिंग बाय सम कॉज, कुछ कारण है, कुछ कृपा है भगवान का, हम देख नहीं पा रहे हैं पर हमको दिखेगा। डॉट्स बाद में हमको एक 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 एक, एक डॉट करके दिखेगा। सो ये भाव हमको क्या कर सकता है, भक्ति में बहुत आगे बढ़ा सकता है। हम सब लोग इसको याद रख सकते हैं कि नर नारायण हम लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। वाह वाह, कितना बड़ा बात है। श्री सुखदेव गोस्वामी अब बोल रहे हैं, आफ्टर हियरिंग फ्रॉम उद्धव ऑल अबाउट द एनिहिलेशन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, द लर्नेड विदुरा पैसिफाइड हिज ओवरवेलमिंग वेरिएबलमेंट by dint of his transcendental knowledge। ये आप लोग फिर से पढ़िएगा इस सेक्शन को, हम लोग ना थोड़ा फास्ट, क्योंकि हम आगे एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं। While Uddhava, the chief and the most confidential among the devotees of the Lord, was going away, Vidura in affection and confidence questioned him। विदुर महाराज ना, अब उद्धव जी मिले हैं, अब उद्धव जी जा रहे हैं, विदुर जी को लग रहा है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, तो विदुर जी पूछे, ओ उद्धव, because the servants of Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others. It is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord himself। आपको भगवान का साक्षात कृपा है, तभी आप भगवान के विषय में सब कुछ बता पाए। तो उद्धव बता रहे हैं, you may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge। He was directly instructed by the personality of Godhead while he was about to quit this mortal world। तो उद्धव जी जाते जाते बोले ना कि गाइडेंस लेते रहना, कभी भी आपको भक्त छोड़ेगा नहीं, बोल देगा आप इससे गाइडेंस लेते रहो। दैट इज मतलब साधु। नहीं तो वो क्या, उद्धव जी बोलते चलो मेरे साथ चलो, तुम भी चलो, मैं भी जा रहा हूँ, चलो कहाँ रहोगे यहाँ, नहीं क्लियर, यहाँ तक हम लोग का साथ था, मैं आपको जितना बता सकता था बता दिया। अब यहाँ से आगे आपको जाना है तो मैत्रेय मुनि बगल में ही आए हुए हैं, आप उनका संग जाके लो। Sukhdev Goswami said, O king, after thus discussing with Vidura the transcendental name, fame, qualities, etc. on the bank of Yamuna, Uddhav was overwhelmed with great affliction. He passed the night as if it were a moment, and thereafter he went away।
The king inquired. At the end of the pastime of the Lord of the three worlds, Sri Krishna, and after the disappearance of members of the Vrishni and Bhoj dynasties, who were the best of the great commanders, why did Uddhava alone remain? उद्धवा अकेले ही क्यों बच गए, बाकी लोग कहाँ चले गए? सुखदेव गोस्वामी का उत्तर, My dear king, the cursing of the Brahmanas was only a plea, but the actual fact was the supreme desire of the Lord. समझ गए? ये देखिए, हमको समझना पड़ेगा भगवान का इच्छा, हमारा इच्छा है, हाँ, my desire is this, my expectation is this, but भगवान का desire क्या है? So we should not ask what is my desire. We should not be concerned about what is my desire, what is my like, my dislike. We should always have keenness to know that what is the desire of Krishna. Krishna का desire क्या है? पृथ्वी तेया छेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम. पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्व प्रचार हो मेरे नाम का प्रचार. हम लोग को अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लेना चाहिए. क्या? कैसे मैं सीखूं ये चीज, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक और आदेश है, क्या? भारत भूमित हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परा उपकार. अपना जीवन सार्थक कब करेंगे? अंतिम समय तक अपना ही सार्थक करते रहेंगे? नहीं, फास्ट अपने आप को तो सार्थक कर लीजिए विथ अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव मंगला आरती, अटेंटिव हियरिंग. इतना श्रवण कीजिए, इतना श्रवण कीजिए, चेतना शुद्ध हो जाए, और जैसे ही मौका मिले प्रचार करके, जैसे प्रभुपाद किए, ए लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, 69 ईयर्स तक नो प्रचार. 70 साल की उम्र में जैसा प्रचार स्टार्ट हुआ, इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ, इतना. तो अपने आप को तपस्या, इतना तप, इतना तप, इतना तपस्या, इतना तपस्या से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सबसे बड़ा तपस्या है कलयुग में. उसको फॉलो करते 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 अपने आप को इतना तपस्या करा दीजिए, इतना तपस्या कि कृष्णा मजबूर हो जाए आपको कृपा देने के लिए. एंड देन हमको हमेशा ये ध्यान रखें कि कृष्णा का क्या डिजायर है. He wanted to disappear from the face of the earth after dispatching his excessively numerous family members. He thought to himself as follows: Now I shall leave the vision of this mundane world, and I see that Uddhava, the foremost of my devotee, is the only one who can be directly entrusted with knowledge about me. सब कोई को नहीं बताया जा सकता है ना भगवान के बारे में, तो बहुत लोगों को चैप्टर क्लोज कर देते हैं. अगर आप सही तरीके से भगवान के विषय में नहीं जानेंगे ना, तो भगवान आपको सेवा में नहीं लगाएंगे. एज सिंपल एज दिस. उद्धव जी को पता था भगवान का भाव, मूड, सब कुछ पता था, क्योंकि उद्धव जी को बहुत टाइम दिए थे. तो उनको क्या किए? इंटरेस्ट किए, इम्पावर किए कि तुम ये संदेश लेके स्थिर रहो इस पृथ्वी पे, तुम रुके रहो, जाओ बद्रिका आश्रम चले जाओ. मेरा जाने का समय हो गया, अब आप जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो उधर, और खुद अपना चैप्टर सारा क्लोज करेंगे कृष्णा. लेकिन उद्धव जी को रखे ताकि ये सारा पास्ट टाइम कोई बता पाए. Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. तो भगवान के शुद्ध भक्त कई लोग कई बार बोलते हैं कि महाराज लोगों को इतना कष्ट क्यों होता है प्रभु जी, महाराज लोगों को हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि कृष्णा उन लोगों को इस धरातल पे रखते हैं, और इस धरातल में कुछ, हाँ, इस प्रकृति का कुछ स्वभाव है, वो उनके शरीर पे भी अप्लाई होता है, लेकिन उनका चेतना कंप्लीटली कृष्णा में लीन होता है. उनका चेतना इंडिपेंडेंट है इन सब चीज से. उनका चेतना को 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ता उनके शरीर के कष्ट से. एंड देन Sukdev Goswami informed the king that Uddhava, being thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, who is the source of all Vedic knowledge, the spiritual master of the 3 worlds, reached the pilgrimage site of Vadrika Ashram, engaged himself there in trance to satisfy the Lord. वो भी अपने आप को मेडिटेशन में लीन कर लिए और भगवान में ध्यान लगाने लगे ताकि भगवान प्रसन्न हो. Vidura also heard from Uddhava about the appearance and disappearance of Lord Krishna, the super soul in the mortal world, which is a subject matter sought after with great perseverance
by the great sages. The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms for the performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to understand, and for the beasts they are simply a mental disturbance. हम लोगों को नहीं समझ में आ पाएगा भगवान का, तो कैसे समझ में आएगा? भगवान के भक्त को भगवान एम्पावर करते हैं हम लोगों को समझाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद को कृष्णा क्या किए, इतना एम्पावर कर दिए, इतना प्रभुपाद को शक्ति आवेशावतार बोलते हैं भगवान का सारा शक्ति था श्रील प्रभुपाद में, तभी वो क्या कर पाए, लोगों का हृदय परिवर्तन कर पाए, एक ऐसा मूवमेंट जलाए कि हम लोग अपने बुद्धि से इस प्रोसेस को नहीं समझे। हम लोगों को ऑनेस्टली समझना चाहिए, हम लोग इतना बुद्धि नहीं था, हम लोग इस प्रोसेस को समझे हैं बिकॉज हम लोग प्रभुपाद के प्रति हम लोग को ग्रेटिट्यूड आया है। प्रभुपाद को कृष्णा इतना पावरफुल वे में एम्पावर कर दिए, उसी तरह उद्धव जी को किए। और अब बोलते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज रिमेम्बर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा while quitting this world, Vidura began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. After passing a few days on the bank of river Yamuna, Vidura's self-realized soul reached back of the Ganges where the great sage Maitreya was situated. तो मैत्रेय मुनि के पास अब विदुर जी जाएंगे। लेकिन मैं जो आप लोगों को बोल रहा था कि ये श्लोक, तो यही है वो श्लोक, देखिए। Understanding that he was आत्मनाम च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेना मनशेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरुद्धो प्रेमा विबलः। Understanding that he was remembered by Lord Krishna. तो उद्धव जी जाने से पहले विदुर जी को बताए कि कृष्णा आपको याद कर रहे थे, ऐसा बोले, सही में ऐसा बोले। तो बोलते हैं विदुरा was overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Krishna, the supreme personality of Godhead, thought of him at last moment. Although he thought of himself as insignificant, he was remembered by the Lord by his causeless mercy. Vidura accepted this as a great favor, and thus he cried. This crying is the last word in the progressive path of devotional service. One who can cry for the Lord in love is certainly successful in the line of devotional service. यदि हम भगवान के लिए रो दिए, अब हमको रोना कब आएगा, कि हमको लगेगा कि हमारे से तुच्छ प्राणी पे भी कृष्णा कृपा कर दिए। और यही हम लोगों ने श्लोक स्टार्ट किया था। क्या विदुर जी अपने आप को क्या समझ रहे थे कि कृष्णा को तो ऑब्वियसली याद करना चाहिए था ना मुझे? नहीं, विदुरा अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझ रहे थे। क्या है वो प्रेयर, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधो, मैं एक पतित इस भव सागर में गिरा हुआ हूँ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आप कृपया करके मुझे अपने चरण पे स्थान दे दीजिए। एक इतना छोटा सा बस एक फेवर कर दीजिएगा कि मेरे को आप याद कीजिएगा। तो ये प्रेयर चैतन्य महाप्रभु सिखाए। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है। तो देखिए, जो भी भक्त अपने आप को ऐसे सोचेगा कि मैं तुच्छ हूं, मैं एकदम योग्य नहीं हूं, जैसे विदुर जी सोच रहे थे कि मैं इनसिग्निफिकेंट, मेरे अंदर क्या योग्यता है, लेकिन उद्धव जी जाते जाते विदुर जी को बोले कि कृष्णा आपको याद कर रहे थे, वो आपके विषय में सोच रहे थे। ये सक्सेस है भक्ति का। हम लोगों को ऐसा ही भक्ति करना है। इसी तरह का सनातन गोस्वामी भक्ति किए तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि विनम्रता छाड़ो, मेरा हृदय फट जाएगा आपकी विनम्रता से। इतना विनम्रता मत बोलो यार। जब सनातन गोस्वामी विनम्र हो गए, चैतन्य महाप्रभु का हृदय लगा कि बस उसी भाव से जब हम करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि हमको अब क्या, कृपया तव पाद पंकज, अपने चरण पे एक धूलि का अंक बना ली। बस हमको याद रखिएगा, विस्मर्तव्य, भूलिएगा मत, भूल मत जाइएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, युगायतम निमेषेना
चक्षुषा प्रावृषायितम, रोना आएगा, वही प्रभुपाद बोल रहे हैं परपट में। ये सक्सेस क्या है कि जब हमारा लास्ट वर्ड भक्ति का हो वो आंसू हो, कि हमको फिर मुंह से बोली नहीं निकलेगा, हमारे आंख से आंसू निकलेगा भगवान के लिए। युगाइतम निमेषेना चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। मेरे को भगवान आपके विरह में ये संसार बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। अगर ये भाव हमको हो गया अंतिम तक, तो वही हमारे भक्ति का सक्सेस है, और वो प्राप्त हुआ विदुर जी को। तो ये प्रसंग यहीं पे हम लोग विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? और अगर आप लोगों को किसी को मेरा बात कठोर लगा हो तो आपको विनम्रता प्रैक्टिस करने का जरूरत है। यस, कृष्णा दास गुप्ता माता जी। नहीं, अगर आप लोग किसी को बुरा लगा हो मेरे बात का तो आप लोग मेरे को माफ कर दीजिएगा। हरे प्रभु कृष्णा। जी, यस हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू यस। वेरी मच, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और एक प्रश्न था मेरे मन में, एक डाउट है, ये जो विदुर जी जब एक बार बहुत गरीब थे ना, जब मिले थे उनको, वो पार्ट जो हम जानते हैं, इधर हम देखता है विदुर जी तो धृतराष्ट्र का भाई है, भाई थे, और दासी पुत्र भी हैं, तो वो तो राज परिवार से हैं, तो ये विदुर जी वो विदुर जी के एक ही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही वो विदुर जी। गरीब कब थे, इतना गरीब कब थे? तो गरीब थे ना, वो गरीब इस घर से सेंस में निकल थे ना। गए के बाद? हाँ, वो गरीब इससे थे, राज परिवार में जन्म हुआ था उनका, लेकिन वो दासी पुत्र थे। दासी पुत्र थे, मालूम तो है। उनको उनको कभी भी ना वो ऑरा नहीं मिला, उनको वो स्टेटस नहीं मिला। स्टेटस नहीं मिला। और वो कभी कुछ बोलते भी जाते थे, जबकि विदुर जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि वेद व्यास जी के पुत्र थे। और लेकिन उनको जैसे ही कभी कुछ स्टेटमेंट देते थे ना, तो कोई भी बोल देता था। तो जब ये लोग द्रौपदी के साथ गलत बिहेव कर रहे थे दुशासन लोग, तो विदुर जी ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रश्न किया और बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पूरा कुल का नाश करने वाले हो तुम अपनी इस हरकत से। धृतराष्ट्र को इतना जोर से डांटे कि अंधे हो तुम, हमेशा अंधे थे, और अभी तो तुम जो अंधे अपना उसका जो प्रकट्य कर रहे हो अपने अंधकार ज्ञान का, तुम्हारी वजह से इस पूरे कुल का नाश होगा, छोड़ दो। जब वो ऐसे चिल्ला के बोले ना, तो दुर्योधन उनको बहुत और इंसल्ट, मालूम है, निकाल दिया था घर तो से। जब वो निकाल दिए तो अपना अपना भजन करने लगे, तपस्या करने। तो वही विदुर जी हैं ये। अच्छा, यस, मतलब ये घटना इसके बाद का है? ये घटना उसके बाद का। यस, अच्छा। तभी तो कृष्ण भगवान अब जाने वाले हैं, तब वो विदुर जी अब पता कर रहे कि क्या क्या हुआ, कृष्णा कैसे थे, बहुत दिन से मिले नहीं, दर्शन नहीं हुआ। तो उनको जब ये पता चला कि कृष्णा उनको याद कर रहे थे कि एक विदुर भी था, वो एक्साइटेड था। so he got very excited. सौरभ प्रभु आप पूछिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे थे अभी कि हमको अपने डिजायर के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान के डिजायर पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली हम भगवान के डिजायर पे डिपेंडेंट हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस में आने के बाद मतलब कैजुअल हो गए हैं, मतलब एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम इस प्रोसेस में हैं, इस वजह से हमको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर मतलब समझ गया आप मेरा क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, आ रहा है ना? यस प्रभु। चलिए, मैं अभी अभी रिसर्च किया, मैं इसमें एक सिस्टम है, उसको बटन दाबने से बंद हो जाता है। तो मैं आपका जो प्रश्न समझा प्रभु यही कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम कृष्णा के इच्छा अनुकूल कार्य कर रहे हैं कि नहीं, जो कृष्णा का इच्छा है हमसे, और जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है ये कृष्णा का इच्छा है, और हम इसको मान के चल रहे हैं और हम अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। यही प्रश्न है प्रभु आपका? यस प्रभु, यस। तो ये ऐसे पता चलेगा प्रभु, देखिए प्रभु, अगर आपका हाथ में चोट लगे तो आपको दर्द होगा ना,
लेकिन ना एक स्टेट ऑफ माइंड होता है प्रभु, उसको समझने का कोशिश कीजिए। वो स्टेट ऑफ माइंड ये होता है ना कि आप अपने आप को कभी भी उस सिचुएशन से डिटैच कर सकते हैं। सपोज ना आपका धन चोरी हो गया, आप या तो पूरा जीवन उस धन के लिए ना कलपते रहें कि मेरा धन चला गया, मेरा पास्ट में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप हाय 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 करते रहिए, इसका कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप उस वक्त अपने चेतना में ये घुसा दिए क्या कि कृष्णा का ये प्लान है, हाँ कृष्णा चाहते हैं, ऑब्वियस है कि हम लोग को इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि अंधेरा है और अंधेरे में चल रहे हैं कि कृष्णा रक्षा करेंगे ना। कृष्णा ऐसे रक्षा नहीं करते, हमको ऐसे कृष्णा के बारे में नहीं सोचना कि अंधेरे में मैं चलूंगा कृष्णा बचा लेंगे, नहीं, लाइट का व्यवस्था कर लीजिए आप। मतलब कॉन्शियस रहिए अपने लाइफ में डिसीजन लेने में, ये नहीं कि कृष्णा का इच्छा होगा इसलिए मेरा नौकरी चला गया। नो, वेरी कॉन्शियसली हमको जॉब करना चाहिए, 100% देना चाहिए अपना काम में, डिसऑनेस्टी नहीं करना चाहिए। अगर हम इससे कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हो रहा है कृष्णा का डिजायर है। कृष्णा बोल रहे हैं 16 माला जप करने, आप 16 माला जप करें, 4 नियम का पालन करें, सब कुछ कर रहे हैं, तब आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है ना, वो आप कह सकते हैं कृष्णा की इच्छा से हो रहा है। नहीं तो फिर बाकी कर्मा है हमारा। समझ में आ रहा है? अगर हम डिवोशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिंसियरली माला नहीं कर रहे हैं, भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, और तब हम सोच रहे हैं कि नहीं कृष्णा का इच्छा है कि हम माला ना करें अभी, ताकि हमारा माला के प्रति वो सब हमारा अपना वो है मन का चिंतन। लेकिन अगर हम 16 माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे वेद व्यास जी सारा चीज फॉलो कर रहे थे, तब भी जाके उनका हृदय में एक अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, डिस्पोंडेंसी था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उनके गुरु आके उनको गाइड किए कि तुम्हारा गड़बड़ ये है कि तुम सारा चीज कर्म कांड में बांध दिए हो, लोग फंस गए हैं, तुम लोगों को निकालने के लिए कुछ करो, फंसाओ मत। तो श्रीमद् भागवतम का रचना किए। सो ऐसे हम लोगों को ना इसको देखना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू। यस, अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धर्म प्रणाम माता जी। मैंने अभी भागवतम तो भी स्टार्ट किया है, पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़े दिन पहले मतलब एक वीडियो देख रही थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि जो उद्धव जी थे, वो भगवान के निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट थे। अभी आपने बताया लेकिन कि भगवान के वो शुद्ध भक्त मतलब वो भगवान के साकार रूप की उपासना करते थे और निर्विशेषवादी यानी निराकार रूप की उपासना करते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे। तो प्रभु जी, मैंने जब वो कौन सा वीडियो देखे थे आप? असल में वो टीवी सीरियल का वीडियो था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं वो सीरीज देखने लगी थी। तो उसमें बाकी तो प्रभु जी से बहुत कुछ तो सही दिखा रहा था, जैसे कि जितना कुछ हम अपने जो सीनियर से हम वैष्णवों से सुनते हैं, तो बहुत कुछ तो उसमें से मैच कर रहा था। लेकिन बस यही चीज मेरे माइंड में खटकी कि वो तो भगवान को जानते थे कि ये भगवान, वो स्वयं भगवान है, भगवान ही अवतरित हुए हैं, तो फिर वो निर्विशेष रूप की क्यों उपासना करेंगे जब उनको पता ही है कि भगवान साक्षात अवतार भगवान का हुआ है। तो हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं। देखिए, सीरियल वाले जब करते हैं तो उनको अपना मसाला देते हैं, तो वो इस बात पे से बता रहे हैं क्योंकि जब मथुरा से वृंदावन गए उद्धव जी, तो उन लोगों को क्या ज्ञान दे रहे थे? निर्विशेषवाद का ज्ञान दे रहे थे। क्यों? समझाने का कोशिश कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। किसी माँ का जवान पुत्र मर गया तो आप उसको क्या बोलिएगा कि तुम भी मर जाओ? नहीं ना, आप उसको सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, आप इतना चीज वो करके गया है ना, उसको याद करो, जहां पे भी होगा ठीक होगा। तो दिख नहीं रहा बच्चा मेरा, लेकिन आप मेरे को कुछ कुछ तो सांत्वना। इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति उसको वो सांत्वना दे रहा है वो ब्रह्मवादी है, वो ऐसा है, नहीं। तो सीरियल वाले अब नाम थोड़ी ना उद्धव जी का नाम चिंटू रख देंगे, कृष्णा का नाम टुल्लू रख देंगे, ऐसे इतना तो चेंज नहीं कर सकते। तो अपना सीमित बुद्धि से करते हैं, इसलिए ऐसा चीज को हम लोग जब देखते हैं तो वो जहर की तरह होता है, इसलिए इसको विष बोलते हैं। अब कैसे समझिएगा, अगर आपको अंतिम समय में ना ये याद आ गया ना कि उद्धव जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे लेकिन थे तो निर्विशेषवादी ना, और आप अंतिम सांस ले ली,
तो क्योंकि उस सीरियल में ऐसा जहर था, वो जहर आपके पूरे शरीर को खत्म कर देगा, मतलब भक्ति को खत्म कर देगा लास्ट में। इसलिए बोला गया है क्या कि विषय बुद्धि के लोगों का अगर हम थोड़ा सा भी श्रवण करते हैं तो उसको सांप का डसा हुआ बोलते हैं दूध, तो दूध ही की तरह दिखेगा, सारा पात्र वही है, सब कुछ वही है, बहुत अच्छा लगेगा, आंख से आंसू भी आएगा, लेकिन क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ है ना भौतिक उसका, अगर हमको लास्ट मोमेंट में कुछ उल्टा याद आ गया जो प्रभुपाद के बुक में लिखा था और उल्टा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग को सीरियल, टीवी ये सब चीज नहीं देखना चाहिए। माता जी अब बोल दीजिए आप। प्रभु जी वैसे तो मैं नहीं देखती हूँ, मतलब पर पता नहीं थोड़ा सा वही इमोशनल हो गई मैं, वो हाँ। इतना अच्छा वही दिखा वही तो है, इमोशन ही तो करता है वो। हिरन भी ऐसे ही म्यूजिक सुन के मोहित होके भागता है, मछली भी वो छोटा सा आटा उसको लगता है कि आटा उसमें फंसता है, उसी तरह भक्त भी ऐसे ही फंसता है। भजन होते होते मतलब भजन से कब आप उल्टा कहीं फंस जाएंगे, आपको ऐसा भजन घुसाते घुसाते ना, श्याम चूड़ी बेचने आया, फिर आप अपना आंख बंद करके हाथ ऐसे करिएगा अपने लड्डू गोपाल के आगे कि लड्डू गोपाल मेरे को चूड़ी पहना दें। कब दिमाग, इसलिए हम लोग को हमेशा क्या भगवान के भक्तों ने जो बनाया है प्रोसेस उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट माइनस आप कहाँ फंसेंगे हमको भी नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता। तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि लास्ट में आपको याद आ जाएगा उल्टा चीज, इसलिए प्रभुपाद सतर्क कर देते अलार्म। इसलिए इतना चीज हमारे पास ऑलरेडी, अरे इतना अच्छा अच्छा ड्रामा है इस्कॉन का, कुछ नहीं है तो खुद ड्रामा बनाइए, सोचिए कि इस फिलोसफी को हम कैसे, इतना एंटरटेनमेंट है कृष्णा कॉन्शियस में, करते रहिए। और सीरियल उरियल का एंटरटेनमेंट क्या, इमोशनल भी मिल जाएगा मामला, अगर आपको इमोशनल होना है भक्ति में बहुत सारा है वीडियो, सर्च कीजिए गूगल पे, सर्च कीजिए महाराज हिज होलीनेस, ये महाराज क्राइंग, देखिए आपको रुलाई आने लगेगा। तो अगर आनंद ही लेना है रोने होने वाला ना, तो वो भी मसाला है हमारे पास, मांग लीजिए, पर इधर उधर सर्च मत कीजिए, वो सेंटिमेंटल चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि वो लोग क्या उसमें जहर मिला हुआ है, वो जहर आपको कंटामिनेट कर देगा, वो भगवान को बहुत चीप लेते हैं। हाँ, नहीं तो अगर भगवान को चीप नहीं तो परंपरा पूर्वक वो सीरियल बनाते, गुरु परंपरा में सीरियल बनाते, उनका फाउंडेशन ही गड़बड़ है ना कि वो सीरियल गुरु परंपरा में नहीं आ रहा है। यदि वो 4 संप्रदाय में आ रहा है तब तो देखिए आप, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वो विष है, बोल रहे हैं विष है, वो अच्छा लगेगा, वो 100% अच्छा लगेगा, स्वीट पॉइजन तो बात बोलते हैं। आपको मीठा मीठा तरीके से कब मूर्छित करेगा आपको पता नहीं, आपको लगने लगेगा कि अकेले में ही भक्ति कर सकती हूँ, मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, आनंद लेने लगेगा आप अकेले ही अकेले में। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो मीराबाई थी, हम लोग सिंपल से वो है, हमारा कोई वो नहीं है कि हम सीरियल और टीवी और गाना और म्यूजिक लड्डू गोपाल, नहीं हो पाएगा। बहुत लोग आजकल लड्डू गोपाल को लूडो खिलाते हैं अच्छा है वो भाव, अच्छा है लड्डू गोपाल को लूडो देना, अच्छा है, पर गाइडेंस में दे सकते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद बोले ना कि हम लोग को लड्डू गोपाल को वर्शिप बहुत हाई लेवल पे है वो, कि आप कृष्णा को, बाकी चीज भी आप फिर उस वे में कीजिए। हाँ, यशोदा मैया दिन भर कृष्णा का चिंतन करती थी, बस ऐसे नहीं कि लड्डू गोपाल बहुत क्यूट लगते हैं, सरल भी हैं, छोटे से हैं, अच्छा भी लगता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो पता भी चल जाता है पूरे दुनिया संसार को हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा है, कैश हो जा रहा है मेरा लड्डू गोपाल, तो उनको आगे लूडो रख दिया, कैरम रख दिया, कपड़ा चेंज कर दिया, मेरे लड्डू गोपाल को निन्नी आ रही होगी, निन्नी करा दो, मेरे लड्डू गोपाल उठ गए होंगे, और फिर जब उठ गए खा लिए सब कुछ हो गया, फिर आपका क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल शुरू हो गया। तो ऐसा क्या लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम था भैया जो सीरियल में प्रकट हुआ, जाके फिर तो आपको मथने चाहिए था, मक्खन निकालते ना लड्डू गोपाल के लिए अपने। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत कृष्णा को ऑ एंड रेवरेंस के साथ वर्शिप करना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, इधर उधर नहीं। ठीक है माता जी,
तो आपको आप बोल रही है ना कि मैं थोड़ा सा नहीं देखती नहीं सुनती, लेकिन थोड़ा सा बह गई भावना। तो आप इतने सारे भक्तों के लिए बही थी, कृष्णा आपको बहवाए थे, क्योंकि आप इतना सिंसियरली माला करती हैं, तो आपसे गलती नहीं हो सकता। तो भगवान आपसे गलती कराए, ताकि इतने सारे भक्तों में बहुत सारे भक्त लोग लूडो वूडो अब बंद कर देंगे एटलीस्ट, नहीं तो पूछ लेंगे कि रोज लूडो खिला सकते हैं क्या। बहुत लोग कुछ भी करते हैं, गर्मी आता है तो ये अच्छा भाव है, लेकिन वो फिर 24 घंटे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और वो रिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए? आपको भगवान के भक्तों के साथ। आपको जैसे ही भगवान के भक्त दिखे ना, तो आपको ये भाव आना चाहिए, तो दर्शन पवित्र करो एते मारा गुना, कि आपको दर्शन हुआ मेरे को, मैं पवित्र हो गया। अगर इस भाव से आप भक्तों को देखने लगे, तब तो आप समझिए कि आप लड्डू गोपाल को खिलाने के लिए क्वालिफाइड हैं। नहीं तो भाई लड्डू गोपाल से थोड़ा सा दूरी रखिए, और अभी पहले भगवान भक्तों को थोड़ा सा सेवा करने का प्रयास कीजिए। भगवान के भक्तों का सेवा करने का तरीका क्या है? उनके दिए हुए आदेशों का पालन करना। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, आपके चलते बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया। यस पूजा माता जी, आप पूछ चुकी हैं क्या? नहीं नहीं, हम पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू प्रभु जी। वो जो आपने एक्चुअली मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने शेयर किया था नियर डेथ एक्सपीरियंस एक माता जी का। तो प्रभु जी वो उसमें था कि उन्होंने 23 इयर्स उन्होंने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की, और उसके बाद भी एट द टाइम ऑफ मतलब जो भी उनका एक्सपीरियंस था, उस टाइम वो अपनी मम्मी को रिकॉल कर रही थी, पर वो कृष्णा को नहीं कर पा रही थी। पर वो कह तो रही कि उन्होंने ऑफेंसिव चैंटिंग पूरे टाइम की, उसको प्रायोरिटी नहीं थी, पर वो इतनी मतलब एग्जॉल्टेड डिवोटी, उनसे ऐसा हुआ नहीं होगा। तो जब उतना 23 इयर्स इतना प्रैक्टिस करने के बाद वो उस टाइम पे कृष्णा को नहीं रिकॉल कर पाए, तो मतलब हम लोग मतलब लाइक मेरे जैसे लोग मतलब कैसे हो, मतलब प्रभु जी तो हम लोग भी मतलब समझ सिंसियरली नहीं आ करते रहा रहेंगे ना। यस, हम लोग भी सिंसियरली करते रहेंगे, तो हो सकता है हम कुछ और याद करें। पर अगर उनके पास टाइम में आप देखेंगे ना, तो उनको कोई याद किया? कृष्णा खुद याद किए उनको। तो सक्सेस यही है। सक्सेस ये नहीं है कि हम भगवान को अंत्य नारायण स्मृति कर लें, हम खुद ही कर लेंगे तो हम तो खुद ही योग्य हो गए ना। अंतिम में भगवान हमको याद कर ले, यही हमारा कल्याण है। तो उनके साथ यही हुआ कि उनको भगवान प्रभुपाद याद कर लिए, तो वही तो उनका सक्सेस हुआ। इसलिए हम शेयर किए थे आप लोगों के साथ कि हम लोग को बहुत पावर मिल सकता है उस ऐसे चीज से। एक बार और एक भक्त ना, गौर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त हैं, उनको कोई बहुत हैवी बीमारी हो गया था, डॉक्टर जवाब दे दिया उनको, और मतलब ना वो अनकॉन्शियस हो जाते थे लास्ट मोमेंट पे। तो कभी डॉक्टर बोल देता कि गुजर गए ऐसे ऐसे, और फिर वो होश में। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे, रोते रोते बोले कि इसमें कोई डाउट नहीं, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो एब्सोल्यूट सही है। प्लीज टेक इट सीरियसली, प्लीज टेक इट सीरियसली, प्लीज टेक इट सीरियसली, ऐसे बोलते रहे। और शाम को उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो हम सब लोगों को वो कल्याण प्राप्त हो सकता है अगर हम लोग ये भाव से, श्रद्धा से, क्या कि श्रील प्रभुपाद जी हमको बोले हैं कि ध्यान पूर्वक बिना भक्तों के प्रति कोई अपराध किए 16 माला का जप, सुबह में जल्दी उठ के जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मंगला आरती, भागवतम कक्षा, गुरु पूजा, ये सारा फॉलो करेंगे अगर हम इस फेथ के साथ, तो हमको ये गति प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी हम स्ट्रगल करते हैं, ये सब नहीं कर पाते, तो हमको विनम्र रह के प्रेफुल मूड में कि भगवान हमको शक्ति दीजिए कि हम ये सब कर पाए। ऐसे करते जाएंगे तो बताते हैं कलयुग में इच्छा भी ना, ये इच्छा करना भी कृष्णा काउंट करते हैं, वो हो गया। और फिर कृष्णा आपको शक्ति देते हैं, बल देते हैं कि आप करो। बोलते हैं ना, एका किया मार ना ही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेले अपने बूते पे नाम लेना मेरे बस का नहीं है। तुम्हारा करुणा सारो, आपका करुणा है, आपका करुणा चाहिए। आपके बिना करुणा के मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसा भक्तों के प्रति हमको भाव रहना चाहिए कि भक्त लोग हमको कृपा करते रहिए, नहीं तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। सो ये प्रोसेस है। ठीक है माता जी। तो उनका सक्सेस था वो। जिनका कैमरा ऑन है इसलिए उनसे पहले प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। नरेंद्र प्रभु पूछिए, पूछिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए प्रभु जी, एक तो दर्शन देने के लिए धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी इस तरीके से है कि आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया में ब्लूटूथ में बहुत कुछ अवेलेबल मटेरियल है, हाँ तो हम लोगों को कैसे पता चले कि मटेरियल जो है गलत है सही है? जिससे एक तो इस्कॉन का हरे कृष्णा टीवी है, इस्कॉन डिजायर्स है, वो तो हम ऑथेंटिकेटेड मानते हैं, लेकिन हाँ। मीडिया में उसको साथ साथ काफी कुछ आने लगता है, मतलब उसी कृष्णा से ही बाकी ब्लूटूथ पे बना करके। तो हम लोग कैसे जाने कि ये इस पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ आ तो जाता ही है। समझ गया, मैं स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्ड।